बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग बखैरियत होंगे। लोगों को आजकल आपने देखा होगा कि एक डाइट वो करते हैं जिसको एग डाइट कहते हैं, और उसमें जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं हमारे वो उनको कहते हैं कि आप दिन में बेशक 6 अंडे खा लें, बेशक 4 अंडे खा लें, और जो बाकायदा वर्कआउट कर रहे हैं वो तो 8-8 अंडे भी खा लेते हैं एक दिन में। तो लोगों ने अमूमन मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इतने अंडे खाना क्या फ़ायदेमंद है, और अगर हम अंडा खाते हैं तो उसके एग्जैक्टली क्या फ़वाइद होते हैं। तो हम बताते तो रहते हैं कि भाई ये फ़ायदा, लेकिन आज मैं कुछ पॉइंटर्स बनाए हैं ताकि आप लोगों को एग्जैक्टली बताया जा सके कि अंडा खाने से, स्पेशली बॉयल एग खाने से आपको क्या फ़ायदे मिल सकते हैं और उनसे आप लोग क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को जहन में रखिए कि अंडा जो उनसे आपकी एक न्यूट्रिशियस ट्रीट है, ठीक है, आपके लिए बेहतरीन चीज़ है, और अंडे का इस्तेमाल हर उम्र में आपको करना चाहिए। अब तो वो वाली थ्योरी जो उनसी है वो भी पीछे रह गई है कि ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है और हार्ट के लिए अच्छी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अगर आपको याद हो तो मैं अपने काफ़ी वीडियोज़ में ये बात कह चुका हूँ कि साइंस एक बड़ी अच्छी फील्ड है और रिसर्च होनी चाहिए, लेकिन जो टाइम टेस्टेड चीज़ें हैं ना उनको हमें फ़ॉलो करना चाहिए। जो सदियों से हमारे आबा व अजदाद इस्तेमाल करते आ रहे हैं, यकीनन उनका लाइफ़स्टाइल अलग था, उनकी मेहनत अलग थी, उनकी मुशक्क़त अलग थी, सब कुछ था, लेकिन उसके बावजूद जो बुनियादी चीज़ें वो बता गए हैं वो बड़ी अहम हैं। तो हमें उनसे क़तई ताल्लुक़ ही नहीं करनी चाहिए। उन चीज़ों को हमें नज़र में रख के और आजकल के हिसाब से उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर लेना चाहिए। तो 2 अंडे अगर हम सुबह खाते हैं, 2 हार्ड बॉयल एग अगर हम सुबह खाते हैं, हार्ड बॉयल अंडे 3 तरह से बॉयल होते हैं, हाफ़ बॉयल, बॉयल और हार्ड बॉयल। तो हार्ड बॉयल जो उनसा होता है उसको हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आप इसको रोज़ाना सुबह नाश्ते में 2 हार्ड बॉयल एग्स लेते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो आप सुनते जाइए, मैं आपको बताता जाता हूँ। अच्छा, एक जो हमारे पास मुनासिब साइज़ का अंडा होता है उसमें आपको विटामिन ए, B5, B12, विटामिन डी, ई, के, B6 और इसके अलावा फोलेट मिल जाता है, फ़ॉस्फोरस मिल जाता है, सेलेनियम मिलती है, कैल्शियम मिलती है, जिंक मिलता है, 6 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन भी मिल जाता है, और हमें इसमें 5 ग्राम्स ऑफ हेल्दी फैट्स भी मिलते हैं। अब इसी को आप डबल कर लीजिए, ठीक है ना, कि अगर आपने 2 हार्ड बॉयल एग खाए हैं तो आपको ये सारी न्यूट्रिशन जो उनसी है ये डबल मिल रही है। तो सोच लीजिए कि कितना न्यूट्रिशियस ये आपकी एक नाश्ता बन जाता है। इसके साथ आप 2 स्लाइस ले सकते हैं ब्राउन ब्रेड के, या फिर आप इसके साथ आप 1 कप दूध का भी पी सकते हैं। अंडा जो उनसा है उसका वाइट भी और येलो भी, यानी उसकी सफ़ेदी और जर्दी दोनों खानी चाहिए। अल्लाह ताला ने जो कम्बिनेशंस बनाए हुए हैं उनको कोशिश क्या कीजिए कि मत तोड़िए। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ लोग जो जिम कर रहे होते हैं वो एग वाइट्स ज़्यादा लेते हैं, योक थोड़ी सी निकाल देते हैं, या कुछ लोग सिर्फ वाइट्स लेते हैं। ऐसा मत कीजिए। मैक्सिमम कोशिश करें कि अल्लाह ताला ने जो चीज़ जिस हालत में दी है उसको उसी तरह इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि उसमें उसी चीज़ का तोड़ भी होता है। अगर फ़र्ज़ कीजिए कोई चीज़ एक आपके बदन के लिए नुकसानदेह है तो अल्लाह ताला ने उसमें दूसरी चीज़ ऐसी ज़रूर रखी हुई है उस कम्बिनेशन में जो आपके उस नुकसान को फ़ायदे में बदल देती है। तो ये आपने ज़रूर एहतियात रखनी है। अच्छा, अब कोलेस्ट्रॉल की जहाँ तक हम बात करते हैं तो ये मुख्तलिफ़ लोगों में मुख्तलिफ़ तरह से असरअंदाज होता है। अगर किसी को इसका प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो वो अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल कर लें, और अगर किसी को इसका प्रॉब्लम नहीं है तो फिर वो बड़ी खुशी के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आ जाता है जनाब कि अब जो नई रिसर्च आ रही है उसमें पहले ही कहा जाता था कि कोलेस्ट्रॉल के लिए बुरा है, अब कहा जाता है कि ये गुड कोलेस्ट्रॉल को बेहतर करता है, उसको मेंटेन करने में मदद देता है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि साइंस रिसर्च जो होती है किसी वक्त अपनी ही बात को निगेट भी कर देती है कि ये चीज़ अच्छा ऐसे नहीं है, इस तरह है, ऐसे नहीं है, इस तरह है। तो हमने जैसे पहले बात की कि हमने अपनी टाइम टेस्टेड चीज़ें देखनी है कि वक्त ने सदियों से जो चीज़ प्रूफ की है कि ये फ़ायदेमंद है तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए। अच्छा जी, इसके अलावा अंडे में एक और जो बड़ी ख़ास चीज़ होती है वो है कोलिन। कोलिन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि वाटर सॉल्युबल भी होता है,
और ये आपके जो हमारे बारीक बारीक सेल्स होते हैं, पूरा बदन हमारा सेल्स से बना हुआ होता है, तो ये उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है। जिन लोगों ने साइंस पढ़ी है उनको पता होगा। तो ये उस मेम्ब्रेन को बनाने में, उसको मज़बूत करने में और उसको इंटैक्ट रखने में बहुत मददगार होता है। तो इसलिए ये जो उनसा है आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होता है। अब FDA ने जो इसकी एक रिकमेंडेशन की है वो 147 मिलीग्राम जो उनसा है इसमें अंडे में होता है, और ये आपका 27% डेली का पूरा कर देता है। तो अगर आपने 2 अंडे खाएँ तो ये आपका तकरीबन मोर देन 50% आपको कोलिन मिल जाएगा 2 अंडों में से। इसके अलावा अंडा जो उनसा है उसमें क्योंकि विटामिन A भी है, E भी है, जिंक भी है, तो ये आपकी आईसाइट के लिए डेफिनेटली अच्छा है। आपकी आईसाइट को मेंटेन करता है। जो नर्व्स वीक हो रही होती हैं, आईसाइट बहुत ज़्यादा स्क्रीनिंग से, पढ़ने से, तो ये उसके लिए ताकत का काम करता है। इसके साथ साथ हमें इसमें ओमेगा 3 भी मिल जाता है। ये तो आप सबको पता ही है कि ओमेगा 3 जो उनसा है वो आपको मिल जाता है। अमाइनो एसिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, इनफ चीज़ें इसमें हैं जो कि आपको फ़ायदा देती हैं। इसके साथ साथ जब आप 2 अंडे खाते हैं तो आपको, क्योंकि ये एक फिलिंग फूड है, फिलिंग फूड हम उनको कहते हैं जो आपके स्टमक में बहुत देर तक रहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता अपनी एनर्जी को रिलीज़ करते हैं, तो आपको बहुत देर तक कुछ और खाने की तलब नहीं होती। तो अंडा जो उनसा है उन्हीं में से एक है। जब आप 2 अंडे 1 गिलास दूध के साथ ले सकते हैं, या अगर 2 अंडे आपने ब्राउन ब्रेड के साथ ले लिया तो वो भी ठीक है। तो ये कम्बिनेशन जो उनसा है आपको बड़ी देर तक फिलिंग का एहसास दिलाता रहेगा। आपको लगेगा कि अच्छा अभी भूख नहीं लग रही, पेट भरा भरा सा है। तो ये इसलिए आपको डाइटिंग में भी मदद देता है कि आपका जो मील खाने का टाइम है वो बढ़ जाता है। तो इस तरह से आपको ये फ़ायदे ही फ़ायदे देता है। तो 2 अंडे जो उनसा है जो लोग खा सकते हैं वो ज़रूर खाइए। और अगर फ़र्ज़ कीजिए कि कुछ लोग 1 अंडा, तो कम से कम मैं कहता हूँ कि हर बच्चे को, बड़े को रोज़ाना 1 अंडा तो ज़रूर खाना चाहिए। अंडा सिर्फ उस वक्त नुकसान देता है जब हम उसको फ्राई कर लेते हैं, तो फ्राई मत कीजिए। अगर आपको उस तरह से अंडा चाहिए फ्राइंग टाइप का, तो आप उसको जैसे गर्म पानी में हम उसको करते हैं, पाउच एग जिसको कहते हैं, वो कर लीजिए। ऑमलेट बनाइए तो इतना मिनिमम ऑयल डालिए कि उसमें महसूस ना हो कि वो ऑयल उसमें से गिर रहा हो। ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सब एहतियातों के साथ आप अंडे को बड़ी खुशी के साथ रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके बाल, आपकी आँखें, आपकी जिल्द, आपकी ओवरऑल हेल्थ, और प्लस ये कि आपकी ज़िंदगी में हेल्दी डाइवर्जन आ जाएगी, आप हेल्दी साइड पे चल पड़ेंगे। ज़रूरी नहीं है कि फ़ौरी तौर पे फ़ायदा हो, लेकिन जब आप मुस्तकिल मिजाजी से खाएंगे तो इंशाल्लाह ये सारे फ़वाइद आपको मिलते चले जाएंगे। तो उम्मीद है कि अंडों से मुताल्लिक़ अगर किसी को कोई डाउट्स थे तो वो क्लियर हो गए होंगे और आप लोगों को इससे वीडियो से फ़ायदा होगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।